दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आत्मनिर्भरता की बात सिर्फ पाखंड है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल का मेंबरशिप लेकर आप लाखों बम्पर इनाम भी जीत सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर तीखा व्यंग कसते हुए कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के नारों को उसका ढोंग करार दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदान करने के लिए निविदाओं में हिस्सा लेने के लिए प्राप्तकर्ता मानदंड के बदलाव की आलोचना की और कहा कि स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने को लेकर केंद्र सरकार का रवैया पाखंडी है। हाईकोर्ट ने राजनीतिक नेतृत्व की आलोचना की और कहा कि यह एक पीड़ादायक है कि एक तरफ सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर होने की बात करती है और दूसरी तरफ वो ऐसी निविदाएं जारी करती हैं जो छोटी इकाइयों और क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग परिचालन में शामिल होने से रोकती है। हाईकोर्ट की पीठ सेंटर ऑफ एविएशन पॉलिसी सेफ्टी एंड रिसर्च की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने केंद्र सरकार के एएआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और साथ ही निर्देश दिया है कि टेंडरों के आवंटन की वैधता याचिका के निस्तारण पर आने वाले फैसले का निर्भर होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर राजनीतिक नेतृत्व पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा और बेहद दुख की बात है कि एक तरफ सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर बनने की बात कर रही है और दूसरी तरफ ऐसे टेंडर निकालते हैं जो छोटे कंपनियों को क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस के लिए हिस्सेदारी करने से रोकती है। जस्टिस बिपिन सादी और जस्टिस रंजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि असल में दिखता है कि आप वास्तव में लोगों की छोटी कंपनी को हटाना चाहते हैं तो ऐसा ही करिए। अपने भाषणों में आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपका राजनीतिक नेतृत्व मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, वे स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने की बात कहते हैं, लेकिन आपकी कार्रवाई आपके शब्दों से मेल नहीं खाती है। आप पूरी तरह पाखंडी हैं। पीठ ने एविएशन सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने अपने राजनीतिक नेतृत्व से बोलने के लिए कहा कि यदि आप इस तरह से चलना चाहते हैं तो मेक इन इंडिया पर भाषण क्यों देते हैं। संजय जैन केंद्र सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई की तरफ से उपस्थित हुए थे। पीठ ने उनसे सवाल किया कि क्या वे राजनीतिक नेतृत्व इसके बारे में पता भी है। पीठ ने कहा, हम कहते हैं कि देश या उस देश से आयात बंद करो और दूसरी तरफ हम अपने उद्यमों को कोई विफल कर रहे हैं। टेंडर में भाग लेने के लिए 35 करोड़ रुपए से ज्यादा उपलब्धता और शेड्यूल एयरलाइंस के साथ काम करने की योग्यता का पैमाना बनाया गया। इसका हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आप बड़ी जेब और शायद विदेशी टाइप वाली बड़ी खिलाड़ी कंपनियों को ही अंदर आने देना चाहते हैं। क्षेत्रीय हवाई अड्डा पर जहां आने वाले फ्लाइटों की संख्या कुछ ही होती है, वहां काम कर छोटे खिलाड़ियों की चार्टर एयरलाइंस को संभालने के अनुभव की आपने अनदेखी कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि छोटे खिलाड़ियों को विकसित नहीं होने दिया जाएगा तो तब बड़े खिलाड़ी ही बचेंगे। इसलिए आप मार्केट के कारण ही पूरे सरकार ने एक ऐसा शर्त लगाया है जिससे कि बड़ी कंपनियां और विदेशी कंपनियां ही आ सकती हैं और छोटे उद्यमी और छोटी कंपनियां सीधे एंट्री नहीं कर सकती। यह एक पाखंड है जो आप अपने भाषणों में देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरीके से आप भाषण देते हैं चिल्ला कर और आपकी करनी वैसी नहीं है। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।